ये ट्रेंड इज अ फ्रेंड वाकई में होता है? कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे ये ट्रेंड आपका हमसफर बनता है, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें ये ट्रेंड आपको गुमराह भी कर सकता है? तो आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, तो इसको मिस मत करिए। तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेंड होती है वो ऑब्वियसली प्राइस ट्रेंड होगी। फिर वो पॉजिटिव ट्रेंड होती है, कभी नेगेटिव ट्रेंड होती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पहले केमिकल स्टॉक्स में एक ट्रेंड बनी, सेक्टर ट्रेंड बनी, जिसमें हर केमिकल स्टॉक डबल होने के कगार पर था। फिर बाद में गवर्नमेंट कंपनीज, डिफेंस रिलेटेड कंपनीज, रेलवे स्टॉक्स, इनमें एक ट्रेंड बनी। तो सब लोग उन्हीं स्टॉक्स को खरीद रहे थे। और फिर उसी सेक्टर में भले ही कोई कंपनी जिसका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, लेकिन वो उस सेक्टर का पार्ट था, तो स्टॉक भी बढ़ गया। तो ये एक ट्रेंड का ही एग्जांपल है जो स्टॉक मार्केट में चलती है, जिसको प्राइस ट्रेंड कहा जाता है। अब ये तो हो गया पास्ट एग्जांपल कि ये हो चुका है। अब आगे अगर ऐसा कोई ट्रेंड दिखता है हमको, या फिर आगे ऐसी कोई मूवमेंट दिखती है किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में, तो फिर ये कैसे समझेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये हमारे काम की है कि ये दिखावा है? तो इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो स्टॉक्स में जो प्राइस ट्रेंड आती है वो जनरली अगर हम उसको डिवाइड करें तो तीन तरीके की ट्रेंड्स शुरू होती है, तैयार होती है। तो पहली है जिसको बोला जाता है कि डिमांड बेस्ड ट्रेंड, जिसमें उस कंपनी के या फिर उस सेक्टर के जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनमें वाकई में कुछ डिमांड आ जाती है। और फिर उससे रिलेटेड फिर कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हैं, सेल्स भी बढ़ते हैं, और फिर ऑब्वियसली अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो शेयर की प्राइस भी बढ़नी है, तो वो भी बढ़ती है। तो कोविड में हमने इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देखा था कि कोविड में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट्स को डिमांड था, तो वो शेयर्स बढ़े। लेकिन ट्रैवल और टूरिज्म पे इसका उल्टा असर पड़ा, कि वहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं थी, तो उनके शेयर्स उल्टी दिशा में चले गए। तो ये डिमांड बेस्ड ट्रेंड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो ये डिमांड बेस्ड ट्रेंड जो होती है ये थोड़ा ज़्यादा देर चल सकती है, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल मतलब रियल में कुछ हो रहा है कंपनी में, उस सेक्टर में, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में, जिससे लोगों को उसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो जैसे हमने बात की थी रेलवे, डिफेंस, और इन ट्रेंड्स की हम लोग बात कर रहे थे, केमिकल्स की हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो उसमें केमिकल वाले जो ट्रेंड थी ये डिमांड बेस्ड ट्रेंड नहीं थी, ये कुछ और थे जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन जो डिफेंस वाली ट्रेंड थी ये डिमांड बेस्ड ट्रेंड थी। तो एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो मेक इन इंडिया वाली चीज गवर्नमेंट ने शुरू करी 2021 के बाद से एग्रेसिवली, तो उसका डिफेंस सेक्टर में बहुत उनको काम मिला, नए जॉब्स मिले, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो उसके चलते फिर कंपनीज को ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ गए। तो फिर ये डिमांड बेस्ड ट्रेंड वहां पे चली। तो ऐसी अगर ट्रेंड है जिसमें आप बाय सेल करना चाहते हो, तो उसमें एक चीज देखनी होती है कि ऐसी जो ट्रेंड्स आती है ये नॉर्मली सेक्टर में आती है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं आती है, पूरे सेक्टर में आती है। तो अगर ये पूरे सेक्टर में ऐसी ट्रेंड आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रेंड बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, ये पर्टिकुलर सेक्टर, तो शेयर्स खरीदते वक्त आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जिस कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हो क्या उसमें भी ये लागू पड़ता है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि सेक्टर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस सेक्टर की हर एक कंपनी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि कंपनी का अपना अपना अलग डिमांड सप्लाई इक्वेशन होता है, कंपनी का अपना अपना अलग प्रोडक्ट मिक्स होता है। उसके चलते सेक्टर भले ही पॉजिटिव हो, कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें ज़्यादा डिमांड जनरेट हो ही नहीं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पहले तरीके की ट्रेंड होती है जिसको कहते हैं डिमांड बेस्ड ट्रेंड, जो ज़्यादा देर चलने की उम्मीद होती है, और ये किसी सेक्टर में तैयार होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रेंड का दूसरा तरीका होता है जिसको कहते हैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेंड। तो किसी सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ न्यूज़ आ जाती है कि जो अच्छा है। तो थोड़ी देर पहले हम लोग जो केमिकल सेक्टर की बात कर रहे थे उसमें ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेंड थी। तो हुआ ये था कि चाइना प्लस वन की हवा चल रही थी, और ऐसा कहा गया कि चाइना केमिकल सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो वहाँ से काफ़ी सारा काम हमारे यहाँ पे आ सकता है। तो हमारे जो केमिकल के स्टॉक्स है वो बढ़ गए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है न्यूज़ बेस्ड ट्रेंड का। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेंड ये बहुत बार थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मूवमेंट बहुत अच्छी आ सकती है उसमें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? तो दो चीज़ों का हमको हमेशा ध्यान
रखना है ऐसे वाले ट्रेंड में? सबसे पहले तो न्यूज़ का सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। ये सूत्रों के हवाले से नहीं चलता है, तो ये सूत्रों के हवाले से हमेशा 50-50 होता है, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, तो उसके चक्कर में मत पड़ना। तो न्यूज़ का सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, तब ये न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट होगी। और दूसरा, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेंड है इसमें भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स मिलेगी, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड जब ट्रेंड आती है किसी सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ है ऐसा जब आता है, तो उसमें भी सारी कंपनियां उस सेक्टर की उस न्यूज़ को इनकैश करने के पोजीशन में नहीं होंगी। तो कुछ ऐसी भी कंपनीज होंगी कि जो इस चीज़ को इनकैश करने के पोजीशन में नहीं होंगी, जिनका शायद प्रोडक्ट मिक्स कुछ और ही है और प्रॉफिट कहीं और से आने वाला है, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो ये दूसरी ट्रेंड होती है न्यूज़ बेस्ड ट्रेंड। ये भी सेक्टर में आती है नॉर्मली, बट ये स्टॉक में भी आ सकती है, कभी कोई पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड भी न्यूज़ आती है और उसमें फिर स्टॉक में भी बहुत तेज़ी से मूवमेंट आती है। तो बीच में हमने देखा था इंडिया सीमेंट्स के स्टॉक में ऐसी न्यूज़ आई थी जहाँ पे अदानी ने हिस्सेदारी ली थी, ऐसी न्यूज़ थी। तो काफी तेजी से इंडिया सीमेंट्स का स्टॉक बढ़ा, लेकिन फिर ये शॉर्ट टर्म थी, मूवमेंट बहुत तगड़ी थी, ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप ऐसे न्यूज में लेट एंट्री करने वाले हो तो बहुत संभलना है, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड ट्रेंड है। तो ये न्यूज अगर उसमें थोड़ी सी भी हवा निकल गई न्यूज की, तो शेयर प्राइस की भी हवा निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो न्यूज बेस्ड ट्रेंड में क्या करना है, तो फिर से न्यूज कौन बता रहा है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और ये शॉर्ट टर्म है, थोड़ा सा कम समय के लिए चलता है, तो उस पे उस तरीके से आपको बाइंग सेलिंग करना पड़ेगा। अब प्राइस ट्रेंड में तीसरा भी एक तरीका होता है जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड ट्रेंड, यानी किसी ने ट्रेंड बना दी। अब ये कैसे बनती है, तो कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान होगा, इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर होगा। तो पहले होता था कि राकेश झुनझुनवाला सर जो भी स्टॉक लेते थे, सारे लोग उसी स्टॉक के पीछे दौड़ पड़ते थे। तो आजकल ये विजय केडिया सर के साथ हो रहा है। फिर अनिल सिंघवी सर बोलते हैं तो उसका वेटेज बहुत होता है, तो लोग उस स्टॉक को लेने लगते हैं। तो इन्फ्लुएंशियल कोई अगर इंसान होता है जिसको लोग मानते हैं, या फिर जिसको लगता है उनको कि ये अच्छा बताते हैं या फिर ऑनेस्ट है, तो वो लोग अगर कुछ बोल देते हैं किसी स्टॉक के बारे में, किसी सेक्टर के बारे में, तो फिर वो एक ट्रेंड तैयार करने का काम भी अनकॉन्शियसली कर देते हैं। उसमें वो जानबूझ के कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, बट ये हो जाता है क्योंकि मार्केट में लोग ऐसे कान लगा के बैठे हैं कि कोई कुछ बोल दे किसी स्टॉक के बारे में और मैं फटाफट जाके उसको खरीद लूं और इसमें मेरा बम्पर प्रॉफिट हो जाए। तो लोग क्योंकि बैठे हुए हैं तैयार, तो इसमें ये ट्रेंड बहुत आसानी से बन जाती है। अब इस ट्रेंड में आपको क्या ध्यान में रखना है, तो चलिए, जिसने आपको बताया वो बहुत क्रेडिबल है, मान लिया। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी को फंसाते नहीं है, मान लिया। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आपके काम का है कि नहीं। तो इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस मदद कर सकती है। तो अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में पता चल गया या फिर किसी सेक्टर के बारे में पता चल गया, कहीं से भी, तो उसका चार्ट खोल के देखिए। आपको जो आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो आउटपुट उसमें मिल सकता है कि नहीं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ऐसा आउटपुट मिल सकता है तो व्हाई नॉट, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, क्योंकि ये ट्रेंड तैयार होने वाली है। इन्फ्लुएंशियल कोई व्यक्ति अगर आके कुछ बोलता है तो मुझे याद है 2000 अभी 24 के जो इलेक्शंस हुए लोकसभा के, उसके बीच में अमित शाह सर ने आके बोला था कि स्टॉक्स के बारे में कुछ बोला था, और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बोला था। तो लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया था, ऐसे सुनने में आया था। तो लोग करने वाले हैं, तो ट्रेंड बनने वाली है। लेकिन ये ट्रेंड आपके कितने काम की है ये प्लीज चेक करिए, क्योंकि बोलने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो शायद गलत नहीं है, लेकिन आपका और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच होगा तभी तो आपका ट्रेड या आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा चलेगा। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो ये दोनों के फायदे का होता है ना, तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप उसको चेक करो, चाहे कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करो या फिर चार्ट को चेक करो, और फिर डिसाइड करो, क्योंकि इसमें मूवमेंट होगी, ये तो पक्का होगी। तो ये तीसरी ट्रेंड होती है, तीसरे तरीके की ट्रेंड होती है जिसमें
अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, या फिर ये इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो सोशल मीडिया पे अगर कुछ आ रहा है तो उससे बिल्कुल बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हो सकता है जो जिसने पोस्ट किया है उसका कुछ हिडन इंटरेस्ट हो, आपको थोड़ी पता है। तो उससे तो बिल्कुल बचना है। क्रेडिबल, फिर से बताने वाला क्रेडिबल होना चाहिए। सिर्फ वो बता रहा है इसका मतलब वो सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बताने वाला क्रेडिबल होना चाहिए। और दूसरा ये होना चाहिए कि आप कंफर्म कर लो कि क्या ये आपके रिक्वायरमेंट में फिट होता है। अगर होता है तो बेशक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन फिर आपका होगा। आपने सुना, लेकिन डिसीजन आपका लिया। तो जैसे बोलते हैं ना कि सुनो सबकी, करो मन की। तो ये वाला यहाँ पे आपको कंसेप्ट काम में आएगा। चलिए, तो अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड ये होता है क्योंकि ट्रेंड मतलब पॉपुलर, पॉपुलर मतलब डिमांड, और स्टॉक मार्केट डिमांड सप्लाई का ही तो खेल है। तो जो चीज़ पॉपुलर होगी उसमें डिमांड भी बढ़ेगी, उसमें काफ़ी सारे लोग बाइंग सेलिंग करेंगे, और नतीजा होगा कि उसके स्टॉक प्राइस पे असर दिखेगा। तो किसी कंपनी में या किसी सेक्टर में ये डिमांड पॉजिटिव साइड से होगी, तो उस वक्त शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो पॉजिटिव ट्रेंड या फिर पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट आपको दिखेगा। कहीं पे ये डिमांड नेगेटिव भी हो सकती है, तो वहां पे नेगेटिव प्राइस मूवमेंट या नेगेटिव ट्रेंड आपको दिखेगी। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड ये पक्का काम करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अब मार्केट में फिलहाल ट्रेडिंग का ट्रेंड है ना। तो खास करके कोविड के बाद आपने नोटिस किया होगा कि सब लोग लगे पड़े हैं, दिन रात सुबह शाम लगे पड़े हैं। बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट के बारे में, बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ तक बात आ गई है कि कुछ ऐसे लोग, ऐसे प्रोफेशनल्स जिनके पास खाने पीने तक का टाइम नहीं है, वो भी रोज मार्केट देखने की कोशिश करते हैं और रोज उसमें से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेंड आ गया है। तो ट्रेंड आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो पिछले कुछ सालों पहले, अगर आपको याद होगा, तो आईटी का एक ट्रेंड बन गया था। तो जो आता वो उसको बस आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर ये सारा ही करना था, तो दूसरे किसी तरफ लोग देख नहीं रहे थे। अब ट्रेंड में हमको ये देखना होता है कि ट्रेंड तो आएगी, जैसे आएगी वैसे ट्रेंड जाएगी भी। तो आईटी की ट्रेंड अब धीरे धीरे कम हो रही है, पूरी तरह से गई नहीं है। बट जो चैलेंजेस है, जो देखो ट्रेंड उसमें तैयार होती है जो लोग, जो चीज़ लोगों को आसान लगती है, जिसमें फटाफट फायदा दिखता है, उसमें ट्रेंड तैयार होती है। तो आईटी में अब फटाफट फायदा दिखने वाला फेज शायद चला गया है। तो अब चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस किसी को पसंद नहीं है, तो लोग बस बैठे बैठे फटाफट कुछ करने के चक्कर में ही हमेशा रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट की भी ट्रेंड कभी ना कभी तो कम होगी, ये भी पूरी तरह से जाएगी नहीं। बट ट्रेंड में सरवाइव वही कर पाता है जो ट्रेंड के साथ बहता नहीं जाता। वो अपना खुद का एक सिस्टम तैयार करता है, या फिर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है, या फिर अपने काम करने का खुद का तरीका डेवलप करता है। वही इंसान ट्रेंड में टिका रहेगा। नहीं तो ट्रेंड जब तक अच्छा है तब तक सब अच्छा है, ट्रेंड जब चली गई तो हम लोग भी कहीं और निकल लेते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड बहुत अच्छा है, और ट्रेंड इज अ फ्रेंड है, लेकिन ये ऐसा दोस्त है जिसको अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताओगे तो वो आपको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं और लेके जाएगा, ये हो सकता है। तो इस चीज के ऊपर आपको पक्का ध्यान रखना है। तो ट्रेडिंग की इस ट्रेंड में आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो? कॉपी पेस्ट कर रहे हो, या फिर आप खुद का रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।